कोरोना महामारी के कारण जब साल 2020 में देश के अंदर लॉकडाउन लगाया गया था, तो तब इस लॉकडाउन के चलते देश में कई लोगों को अपनी नौकरियां भी गंवानी पड़ी थीं। ऐसे में लॉकडाउन खुलने के बाद बेरोजगार लोगों ने अपनी जिंदगी के सफर को नए तरीके से शुरू किया। इन्हीं में से एक है लखनऊ के रहने वाले ओम प्रकाश, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी गंवाई। लेकिन ओम प्रकाश ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने कबाड़ी का काम शुरू कर दिया। दरअसल ओम प्रकाश पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सिविल इंजीनियर की नौकरी करते थे। ओम प्रकाश ने बताया कि लॉकडाउन लगने की वजह से वो घर आ गए और वापस नहीं जा पाए। जब उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी तो उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस का आइडिया सोचा और लखनऊ कबाड़ीवाला.com नाम से वेबसाइट बना डाली। इस वेबसाइट के माध्यम से उसने कबाड़ को ऑनलाइन मंगाकर अपने लिए रोजगार की व्यवस्था की। ओम प्रकाश ने बताया कि इस कारोबार की शुरुआत में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो खुद तो आत्मनिर्भर बने और अपनी दुकान पर 4 अन्य लोगों को भी रोजगार दिया। अभी स्क्रैप का काम कर रहे हैं। इससे पहले एज ए साइट इंजीनियर बनारस में काम कर रहे थे। इस समय किस तरह से काम कर रहे हैं आप? इस टाइम हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारा लखनऊ कबाड़ीवाला.com, उसके थ्रू जो है पिकअप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, फिर अपने लड़कों को भेजते हैं, उनके घर से स्क्रैप लेके आते हैं। उसके बाद हम रिसाइकलर को भेज देते हैं। तो आप सिविल इंजीनियर की नौकरी छोड़कर ये काम कर रहे हैं, क्या वजह रही? इसका कारण क्या रहा? एक्चुअली में हम पहले जो है साइट पे सिविल इंजीनियर थे, वहाँ पे कुछ स्क्रैप हमें डिस्पोज करना था, तो देख रहे थे काफ़ी दिक्कतें हुई ढूंढने के लिए। उसके बाद लॉकडाउन में हम आए थे घर, तो उससे पहले प्लानिंग थी अपना कुछ काम करने का। तो लॉकडाउन खुलने के बाद हम वहाँ जाने के बजाय हमें लगा कि हमारा सही टाइम है काम चालू करने का, क्योंकि उस टाइम डोर स्टेप सर्विस का बहुत ज़रूरी था। तो ये भी एक डोर स्टेप सर्विस टाइप का काम है, तो इसीलिए 1 जून 2020 में मैंने काम चालू किया। बताया जरा, लॉकडाउन की वजह से आपकी नौकरी गई, उसके बाद ये काम करने के आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अब उसके विषय में क्या है कि मान लीजिए लॉकडाउन के बाद बहुत से लोगों को समस्याएं हुई, उसमें से हम भी एक हैं। अब हमें ये भी लगा कि नहीं, अब इस टाइम काम चालू करेंगे, काम चल भी सकता है और लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं। बहुत से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे साथ में भी बहुत से लोग हैं, बहुत से दोस्त हैं यार। वहीं ओम प्रकाश के मुताबिक जब उसने कबाड़ी का काम शुरू किया तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परिवार वालों के साथ साथ पड़ोसियों ने भी ओम प्रकाश के काम को लेकर काफी बातें बनाई, मगर ओम प्रकाश के कदम नहीं लड़खड़ाए और उसने अपने काम को सफल बनाने में हर संभव कोशिश की। अभी हमारी मंथली इनकम 50 से 60 हज़ार रुपये है, तो उसमें कुछ खर्चे भी हैं। तो धीरे धीरे ये है कि हमें लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे ग्रोथ अच्छा होगा। ओवरऑल अगर युवाओं को आप एक संदेश देना चाहें तो क्या संदेश देंगे इस तरह के कामों को बढ़ावा देने के लिए? या मेरा कहना ये है कि काम रोज़गार तो अपना करने से बेटर ये रहता है कि हम ऐसा कुछ करें कि जिससे खुद को भी रोज़गार मिले, दूसरों को भी मिले। और काम हमारे हिसाब से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब मैंने ये काम चालू किया तो बहुत सी दिक्कतें हुई, लोगों ने बोला, घर में भी मान लीजिए बोला गया। उसके बाद भी मैंने लोगों से बताया ऐसा कुछ नहीं होता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो काम कोई भी हो, हमारे प्रोफेशन का हो, प्रोफेशन से अलग का हो, काम जो अच्छा लग रहा है तो उस काम को करना चाहिए। छोटा या बड़ा काम नहीं होता। जैसे कबाड़ी वाले को लेकर लोगों का परसेप्शन भी अभी भी है कि वो एजुकेटेड लोग काम करते हैं, या ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी काम कर सकता है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश हर महीने 50 से 60 हज़ार रुपए कबाड़ी के काम से कमा लेता है। उसके इस काम में परिवार वाले भी हर तरह का सहयोग करते हैं। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।